अरे भाई आप हो क्या इसमें? आप सवाल पूछ रहे हो, आपका कैमरा है यहाँ, आप पत्रकार हो, कौन आप, क्यों पूछ रहे हो आप सवाल? नहीं क्यों पूछ रहे हो आप? नहीं क्यों पूछ रहे हो आप? जनता की बात नहीं हो रही यहाँ मीडिया सवाल पूछ रहा है, जनता की बात नहीं हो रही अभी यहाँ, जनता अलाउड नहीं है अभी, मीडिया बात कर रहा। तलवे चाट ले जाके मोदी के। मोदी जी तो बेभरोसे के आदमी है, भरोसे के आदमी है क्या? पूरा देश भरोसा कर रहा है उनके। नहीं, पूरा देश नहीं कर रहा उन पे, पूरा देश अविश्वास कर रहा है। मोदी भरोसे के काबिल नहीं है बिल्कुल भी। नहीं तो यहाँ क्यों होते किसान? भाई किसान अगर बार बार यहाँ आ रहे हैं, 2 दिन से यहाँ आंदोलन चल रहा है, इसका मतलब साफ है कि सरकार बेईमान है, अपने वादों से मुकर रही है। उसको ईमानदारी से अपने वादे पूरे करने चाहिए थे। सर 2024 का चुनाव आ रहा है और उससे ठीक पहले एक बड़ा आंदोलन खड़ा करना, तो इसका क्या संदेश है? नहीं, बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाए तो इसके लिए तो दुआ कीजिए, तो इससे बड़ी बात कोई होगी नहीं। तो भाई देश भी चाहता है हकीकत में कि जन आंदोलन बढ़े, और वो आंदोलन इतना बड़ा होना चाहिए जिसकी आंधी में मोदी जैसी और बीजेपी पार्टी इनका बिल्कुल सुपड़ा साफ हो जाए, पता ही ना लगे। 2047 में भारत को नंबर 1 बनाना था, उसके लिए तो अड़ंगा हो जाएगा ना ये। कहाँ का नंबर 1 बना रहे यार? मेरे सब कुछ तो तुम्हारा फिसड्डी हो रहा, हर चीज में तुम पीछे जा रहे हो, और तुम कह रहे हो कि नंबर 1। मतलब मन में जो आए सिर्फ वो कह दिया जाए और बड़ी बड़ी बातें की जाएं, इसके अलावा कुछ नहीं है। 47 तक बातों से कुछ भी बड़ा नहीं होता है, बड़ा होता है काम करने से। आप बताओ इकोनॉमिक के फील्ड में आप क्या कर रहे हैं? आर्थिक स्थिति आपकी पूरी तरह से बैठ चुकी है, बेरोजगारी इस समय चरम पर है। आज ही बेरोजगार आंदोलन जो खत्म हुआ है, जो 1 हफ्ते से चल रहा था, आप लोगों ने भी देखा, आप लोगों ने कवर किया है, और आज फिर किसान मैदान में है। तो उस सब चीज से आप लगा सकते हैं कि स्थिति क्या है। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि आएगा कौन फिर? कौन आएगा? अरे इस देश में 138 करोड़ लोगों में से कोई भी एक आ जाएगा। मोदी कुछ भी नहीं है यार मेरे। मोदी जैसे कितने लोग हैं? काबिलियत तो मोदी के अंदर ही है। मोदी 10वीं पास में, मतलब 10वीं भी पास से जन फेले, ये भी पता नहीं, उसमें काबिलियत है। ऐसे तो यहाँ भतेरे घूम रहे यार, 22 करोड़ तो बेरोजगार घूम रहे, उनमें से किसी को पकड़े बैठा दो तो उससे भी ज्यादा काबिल है वो। कमाल बात कर रहे हैं। नाम सबके याद नहीं है मेरे, तुम पूछ लेना उनसे नाम जो है। पर मुझे इतना मालूम है कि इस देश में 22 करोड़ लोग रोजगार मांग रहे हैं, तो मोदी से तो काबिल ही है। नाम है, रमेश है, अब हकीम है, मीना, कितने हैं, मोहन है, रामधारी है, दिनकर है, ये है, कितने ही नाम है यार मेरे। मैडम ये चीता कौन है? आपके अंदर काबिलियत नहीं है, आप भी लड़े, आप भी खड़े हो जाए, आप पढ़े लिखे हैं ना। एक नेता अगर नहीं तो जिसको सब जानते हो। अरे वो नेता ही नहीं है जिसको आप नेता मांग रहे हो। वो नेता होता तो उसकी बात करें, अब इसकी बात करने की जरूरत नहीं। आप पूछो यार आगे सवाल। पूरी दुनिया में जब तक मोदी जी से ना कुछ राय नहीं लिया जाए, कोई फैसला नहीं लिया जाए दुनिया में भाई तुम्हें पता होगी, हमें तो पता नहीं भाई। उस दुनिया में आप ही रहते हो, हम नहीं रहते। बिल्कुल, वो सपनों की दुनिया जो है ना, बड़ी बड़ी बातों की दुनिया, वो आप ही को पता होगी। अरे भाई आप हो क्या इसमें? आप सवाल पूछ रहे हो, आपका कैमरा है यहाँ, आप पत्रकार हो, कौन आप, क्यों पूछ रहे हो आप सवाल? नहीं क्यों पूछ रहे हो आप? नहीं क्यों पूछ रहे हो आप? जनता की बात नहीं हो रही यहाँ मीडिया सवाल पूछ रहा है, जनता की बात नहीं हो रही अभी यहाँ, जनता अलाउड नहीं है अभी, मीडिया बात कर रहा। समझ रहा है? तलवे चाट ले जाके मोदी के, ये इसकी की कसर रह गई है। साला नहीं, पंगे अभी पंगे सब पड़ जाएंगे जरा देर में, यहाँ तो थोड़ी देर का काम है। हाँ, भक्त लोग गोबर गोमूत्र का सेवन करके इनका दिमाग ऐसे ही हो जाता है। हाँ, ये भक्त नहीं है यहाँ पे जी। सर, जिस तरीके से आंदोलन 13 महीने चला था, उसके बाद वापस ले लिया गया था, प्रधानमंत्री मोदी ने माफी भी मांगी थी, उसको लेकर क्या कहेंगे? दोबारा आंदोलन शुरू? देखिए, ये तो किसानों की ईमानदारी हाँ, कि प्रधानमंत्री पर उन्होंने विश्वास किया, हाँ, लेकिन उस प्रधानमंत्री पर विश्वास किया है जो विश्वास के काबिल ही नहीं है, जिसका कोई काम आज तक विश्वास के काबिल नहीं है। किसी एक एक काम को गिनाने की जरूरत नहीं है। उस समय से, जिस समय ने मोदी जी ने सबसे वादे किए, पूरे देश से वादे किए, तब से लेके आज तक एक एक बात को उठा के चले जाइए, जो बात उन्होंने कही है वो काम कभी नहीं किया, और जिस चीज का उन्होंने विरोध किया उस काम को जरूर किया। आप पूरा देखिए। तो शॉर्ट में अगर कहेंगे कि मोदी अगर जो कह रहे हैं उसके पहले ना लगा दीजिए, ना, वही स्थिति है। सो विश्वास किया, ये किसानों की महानता है।
इस देश की जनता की महानता है कि उन्होंने अपने प्रधानमंत्री पर विश्वास किया, लेकिन अपने वादे पर पूरे नहीं हुए। किसानों से किए गए जो वादे थे, समझौते थे, उस पर वो खरे नहीं उतरे। ये मोदी जी की बेईमानी है, सरकार की बेईमानी है। ये कहा जा रहा है कि विपक्ष अगर कोई भी नेता मुंह खोले, मुंह बाहर निकाले, उससे पहले सीबीआई ईडी पहुंच जाते हैं। तो 2024 से पहले कैसे? तो यार ये किसानों पर भी लगा दो ना सीबीआई और ईडी वगैरह, जो भी कुछ हो तुम्हारे पास में, यहाँ लगा दो। उनको बंद कर रहे हो। देखिए विपक्ष जो है अपनी जगह है, जो काम कर रहा है, लेकिन आज की तारीख में देश की जनता ही विपक्ष है और यही विपक्ष का काम करेगी। और ये धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रहा है कि ये लड़ाई नेताओं की नहीं है। नेता तो आज यहाँ है, कल कहाँ है, किसी का पता नहीं है। लेकिन जनता की जो समस्याएं हैं, जनता की जो दिक्कत है, उस दिक्कत को दूर करने के लिए उसी को लड़ना पड़ेगा। सर आपको क्या लग रहा है, आज यहाँ पर किसान एकजुट हुए, कल जो है बेरोजगारों का आंदोलन हो रहा था, तो आए दिन जिस तरीके से आंदोलन बढ़ रहे हैं, क्या संकेत आप मानते हैं? भाई मुझे तो ऐसा लगता है कि संकेत अच्छे हैं, बशर्ते मैं ये मानता हूं कि ये सारे आंदोलन अलग अलग ना होके सब आंदोलन इकट्ठे हो जाएं। और इस जो मैं समझ पा रहा हूं, इस आंदोलन को लीड करने की ताकत अगर किसी में है तो केवल और केवल किसानों में है। किसान नहीं, मेन मकसद ये, आप बताइए, भयानक बेरोजगारी है, क्या ये जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है? ये किसानों से, मजदूरों से, मध्यम वर्ग के लोगों से, आम आदमी से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है? इस पर आंदोलन नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। शिक्षा, इसका बेड़ा गर्क किया जा रहा है और आज अभी आ रहा है कि नई शिक्षा नीति जो है उसमें 40% जो है ऑनलाइन क्लासेस होंगे। इसका मतलब ये होगा कि 40% अगर ऑनलाइन क्लासेस होंगे तो 40% स्कूल, कॉलेज, टीचर्स, ये सब इन पर ठप्पा लग जाएंगे, बंद हो जाएंगे, कुछ नहीं होने वाला। तो ये स्थिति होगी। दूसरा, जो मेडिकल फैसिलिटी है, आप देख रहे हैं लगातार जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, जो नर्सिंग होम्स हैं, वो बढ़ते चले जा रहे हैं। सरकारी का क्या हाल है? सरकारी का हाल कोरोना में सबने देखा, किसी एक को बताने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा किसान को बार बार सड़क पर आना पड़ रहा है, उसके खाद की कीमत बढ़ रही है, बीज की कीमत बढ़ रही है, बिजली की कीमत बढ़ रही है, उसकी हर चीज की महंगी होती चली जा रही है। लेकिन उसके बावजूद भी उसको उसकी जो फसल है उसकी सही कीमत नहीं मिल पा रही। वो जो स्वामीनाथन कमीशन के अनुसार है वो तो छोड़ ही दीजिए, बल्कि उसकी जो सही कीमत है वो भी नहीं मिल पा रही। तो क्या मुद्दा नहीं है? मजदूरों की स्थिति क्या हो गई है सबको मालूम है, तो क्या ये मुद्दा नहीं है? इसलिए मजदूरों को, किसानों को, बेरोजगारों को, सभी को इकट्ठा होकर आंदोलन करना चाहिए। बिल्किस बानो के गुनहगारों को छोड़ दिया गया और भाजपा के नेता ये कह रहे हैं कि उनके जो है संस्कार अच्छे थे, इसलिए छोड़ दिया गया। ब्राह्मण थे। हाँ, जैसे बीजेपी के संस्कार अच्छे हैं ना, ऐसे उनके संस्कार अच्छे हैं। यानी जिस दिन प्रधानमंत्री लाल किले से महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे हैं, उसी दिन उन्हीं की पार्टी जिस प्रदेश में शासन कर रही है, उसी प्रदेश में 11 बहुत ही मतलब गुनहगार जो लोग हैं उनको छोड़ा जाता है। जो एक 5 महीने की गर्भवती लेडी के साथ में सामूहिक बलात्कार करते हैं और उसके परिवार के साथ लोगों की हत्या करते हैं। चुनाव की तैयारी है क्या होगी? तिलक भी किया गया, क्या ऐसा कोई युद्ध जीत कर है जैसे तिलक विलक सब करके ऐसे? देखिए, इससे ये है कि जो उस मानसिकता के लोग हैं वो उन गुनहगारों का सम्मान कर रहे हैं, उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, उनको सर पर बिठा रहे हैं। अगर इसी तरह से अपराधियों को सर पर बिठाया गया, इसी तरह से अपराधियों का सम्मान किया गया, तो फिर गली गली में अपराधी होंगे। फिर तो भैया अपनी जान बचाने के लिए आपको भी जो लठ लेके, तलवार, बंदूक लेके घूमना पड़ेगा, तभी आप अपने आप को, अपने परिवार को बचा सकते हो। कहते हैं हर बात में कि मोदी जिम्मेदार है, लेकिन क्या जो राजस्थान में जो घटना घटित हुई एक दलित बच्चे के साथ, क्या इन सारी चीजों के लिए मोदी जिम्मेदार? तो कांग्रेस की सरकार है। देखिए, मोदी जिस चीज के लिए जिम्मेदार है इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जिस मानसिकता के तहत जो जालौर में घटना घटी है, जो उस बच्चे की उस मटके से पानी पीने से जिस मास्टर ने पीटा और उसकी हत्या हुई है, वो बहुत जघन्य अपराध है और उसकी तरफ कहीं कोई किसी तरह की कार्रवाई नहीं है। मैं आपको थोड़ा ध्यान दिलाना चाहता हूं, इस विषय में सबको सोचनी चाहिए, किसी के आवाज उठाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। संविधान की रक्षा करने वाली इस देश की सबसे बड़ी अदालत है सुप्रीम कोर्ट। अनुच्छेद 17 जो भाग 3 के अंतर्गत आता है, जो मूल अधिकारों के अंतर्गत आता है, उसमें छुआछूत का जो है अंत कर दिया गया और ये छुआछूत के तहत ही हत्या की गई उस बच्चे की। तो क्या सुप्रीम कोर्ट को कॉग्निजेंस नहीं लेना चाहिए था? इसमें कहने की जरूरत है। लेकिन स्थिति यह है कि जब दलितों के साथ में होता है, जब उनके अपने नेता ही मर गए हैं, वही घरों में बैठे हैं, वही कुछ नहीं कर रहे, तो बाकी कोई भी उनके साथ में खड़ा होता नहीं है। यह है दिक्कत सारी। अन्यथा ये जो था, और
अब उससे भी और बड़ी जो गंदी बात हो रही है कि उस अपराधी को, जो एक मासूम बच्चे का कातिल है, उसे बचाने के लिए पंचायत हो रही है और उसके पक्ष में पंचायत हो रही है। इससे बड़ी और मतलब जघन्य अपराध और क्या होगा। देखा गया कि प्रधानमंत्री मोदी दलितों का पैर धोते हैं। वो सब नौटंकी सबने देखी है, प्रधानमंत्री कैसे करते हैं। वो एक कहावत नहीं है कि वक्त पे गधे को भी बाप बना लें, वही है प्रधानमंत्री के साथ में। पैर भी छू लेंगे, कुछ भी कर लेंगे जब उन्हें राजनीति साधनी होगी। अब ये राजनीति तो साधी है जिन लेके आए हैं, एसटी का जो प्रेसिडेंट बनाया है, और अब आप देखना कि जंगल का कानून कैसे साफ हो पाएगा, उन्हीं के हाथ से कटवाएंगे सब कुछ। तो ये मोदी जी की राजनीति है। सर, आप एमएसपी पे गारंटी लेकर जो कानून पे आए हैं, जब उस वक्त 13 महीने आंदोलन चला, उस तब गारंटी नहीं दी गई, तो अब क्या भरोसा है आपको? नहीं भरोसा, देखिए मैंने तो, अगर आपको ध्यान होगा, जिस दिन ये आंदोलन वापस लिया गया था, मैंने उस दिन भी कहा था कि जिस एमएसपी पे कमेटी बनाने की बात कर रहे हैं, उस एमएसपी पे कमेटी की जरूरत नहीं है। किसान मांग क्या कर रहे हैं? किसान कर रहे हैं कि हमें एमएसपी जो स्वामीनाथन कमीशन के हिसाब से C2 है, उस पर जो है 50% बढ़ा के हमें एमएसपी दी जाए। तो फिर कमेटी बनाने की क्या जरूरत है? और अगर हम कमेटी बना रहे हैं या उस पर हम एक्सेप्ट हो रहे हैं, कर रहे हैं कि कमेटी बननी चाहिए, इसका मतलब यह है कि हम स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट को कहीं नहीं मान रहे हैं, उस पर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। तो मैंने उस समय ही कहा था कि इस पर कमेटी की कोई जरूरत नहीं है, सरकार को सीधे सीधे कानून बनाना चाहिए। सर, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट पर तो मोदी संसद में कह चुके हैं कि भाई हमने लागू कर ही दिया है। मोदी जी की बात और कुत्ते की लात बराबर समझो आप उसे, कोई ज्यादा फर्क नहीं है, समझे ना जी। वो संसद में क्या कहते हैं, संसद के बाहर क्या कहते हैं और करते क्या हैं, इसका कभी कोई तालमेल आपको मिलेगा नहीं। अच्छा, उस समय यह है अगर स्थिति। आंदोलन जीवी खालिस्तानी तमाम नाम दिए गए थे, उसका कोई असर? इससे भाई हम तो आप भी आंदोलन कर रहे हैं, हम लोगों को तो कहा गया था आंदोलन जीवी, तो भाई बढ़िया बात है। हम परजीवी तो नहीं है, हम आंदोलन जीवी, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आंदोलन करेंगे देश को बचाने के लिए, देश के भविष्य के लिए। और अग्निवीर का मुद्दा, देखिए मैं ये मानता हूं, मेरी व्यक्तिगत राय ये है, अब जो आंदोलन है, जो किसान साथी हमारे कर रहे हैं, उनको बैठ के इस आंदोलन को व्यापक बनाना चाहिए, ये मेरी व्यक्तिगत राय है। मैं मानता हूं और मैं चाहता हूं कि इसमें वो जो और मुद्दे हैं जो अन्न सबसे जुड़े हैं, उनको भी शामिल किया जाए, जैसे बेरोजगारी। और इसमें सबसे बड़ा मुद्दा है, मैंने तब भी कहा था, फिर कह रहा हूं, ईवीएम को इसमें शामिल किया जाए। ये सब कुछ जो आप देख रहे हैं, ये बीजेपी की वजह से है, और बीजेपी को आप हटा नहीं सकते जब तक ईवीएम है। और ईवीएम को अगर मुद्दे में शामिल नहीं करोगे तो आप कितने भी ढोल पीटते रहो, कितने भी हल्ला मचाते रहो, होना कुछ नहीं, वही ढाक के 3 5 0 रहेगा। आखिरी सवाल है सर, अगर मोदी जी हार जाए तो किसानों की आमदनी दुगनी हो जाएगी? अगर हटा दो, मोदी जी को हरा ही देंगे 2024 में, चिंता मत करो, और ये अपने आप ही कर लेंगे, हम एमएसपी किसी को करने की